हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ग्लोरियस स्टडी पॉइंट में। मैं आपका दोस्त सतीश कुमार आज आप लोगों के लिए 10th का हिस्ट्री में जो चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उससे संबंधित वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। तो ऑब्जेक्टिव नंबर पहला की ओर चलते हैं। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध एक कार्बोनरी संगठन से था। क्या संगठन? कार्बोनरी संगठन से था। ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इटली और जर्मनी के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया था। प्रश्न नंबर 4 है कि काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर। कौन सा पद पर? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। प्रश्न नंबर 5, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। छठा नंबर है जाल्बेरिन किन लोगों की संस्था थी? तो यानी जाल्बेरिन किन लोगों की संस्था थी? तो व्यापारियों की। किसका? व्यापारियों की संस्था थी। जाल्बेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। प्रश्न नंबर 7वां है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। प्रश्न नंबर 8, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। प्रश्न नंबर चलेंगे 9 में। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी आप लोग जानते हैं बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। तो चलिए प्रश्न नंबर 10, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 में। कब किया गया था? 1832 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 11, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? यानी कार्बोनरी का संगठन किस वर्ष हुआ? ठीक है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1810 ईस्वी। कार्बोनरी के संगठन 1810। एडियानेपोल की संधि वीवीआई क्वेश्चन। एडियानेपोल की संधि कब हुआ था? एडियानेपोल की संधि 1829 में। एडियानेपोल की संधि किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो तुर्की और यूनान। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडान का युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच। फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था। 15 नंबर, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश पर? ऑस्ट्रिया पर। ठीक है। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था। कहाँ युद्ध हुआ था? है ना। प्रश्न नंबर 16 कि 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेडान। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच सेडान में युद्ध हुआ था। 17, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान। क्या हो जाएगा? यूनान। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? यंग इटली की स्थापना गैरिबाल्डी। ठीक है। सॉरी, मेजनी। यंग इटली पूछेगा तो मेजनी होगा। चाहे पूछेगा यंग यूरोप की स्थापना तो मेजनी ही किया था। ठीक है। बिस्मार्क क्या था? यानी बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, जाल्बेरिन की स्थापना किस राज्य ने किया था? तो जाल्बेरिन की स्थापना पर्सा ने किया था। किसने किया था? पर्सा ने। चलिए प्रश्न नंबर 21, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1707। ठीक है, 1707 ईस्वी। प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत। चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर चलते हैं। बेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो बेस्ट लिटोवस की संधि रूस और जर्मनी के बीच। प्रश्न नंबर 25, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। बहुत भी आया है, छपने वाला है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क। 2023 में दाम छपेगा। चलिए प्रश्न नंबर 26, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहता है। यूरोप का मरीज तुर्की को।
यूरोप का मरीज किसे कहता है? तुर्की को। चलिए प्रश्न नंबर 27, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? तो राइन संघ। कौन संघ? राइन संघ का। ठीक है। प्रश्न नंबर 28, सेडोवा का युद्ध किन किन दो देशों के बीच हुआ था? सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया और पर्सा। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका कहना था कि किसी भी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई न करो। चलिए प्रश्न नंबर 30, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। कौन किया था? गैरिबाल्डी। ठीक है। प्रश्न नंबर 31, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पूर्ण जागरण। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पूर्ण जागरण। ठीक है। तो प्रश्न नंबर चलते हैं 32, प्रश्न नंबर 32 की ओर चलते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेडान का युद्ध। क्या हुआ? सेडान का युद्ध। यानी पहला चैप्टर से जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का हम करवा दिए हैं। अगला वीडियो में मैं दूसरा चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको कराएंगे। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और प्रत्येक वीडियो में जो भी प्रश्न रहते हैं उसको याद करिए ताकि एग्ज़ाम में आपको सफलता मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।